एवी मोटिवेशन पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही यूज़फुल और मोस्ट अवेटेड है इस चैनल का मेरे अपने हिसाब से। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जो कमेंट हैं और कमेंट में जो क्वेश्चन हैं वो इतने ज़्यादा हैं और मैंने आपसे क्या कहा था, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होंगे उसके रिगार्डिंग मैं क्या करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। तो आज सबसे बड़ा और सबसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप लोग भी देख सकते हो, ऐसा नहीं, जो लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हैं कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग देख सकते हो कि भाई सर सही कह रहे हैं कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बताने के लिए क्यों कह रहा हूँ। तो टॉपिक ये है कि बी फॉर्म कंप्लीट हो गया है, डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट हो गया है, अब आगे क्या करें। डी फार्मा हो गया है, ठीक। अप्रॉक्स रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, वो भी आ जाएगा। तो ये मान के चल रहे हैं कि डी फार्म की टेंशन ख़त्म, हॉस्पिटल ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन आगे के प्लान्स क्या हैं। तो उसी पे मैंने ये टॉपिक बनाया है कि क्या क्या कर सकते हो डी फार्म करके। पहली चीज़ तो भाई जैसे हॉस्पिटल ट्रेनिंग चल रही है, कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करने के बाद अपने कॉलेज जाओगे, कॉलेज में ट्रेनिंग लेटर सबमिट करोगे और वहाँ से डिप्लोमा ले लोगे। डिप्लोमा लेके ट्रेनिंग लेटर का जो एक कॉपी है वो लेके जाओगे पीसीआई ऑफिस, वहाँ करवाओगे क्या रजिस्ट्रेशन, क्या प्रोसीजर है उसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पहले के वीडियो में। तो जिसको नहीं पता है पीसीआई में रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, पीसीआई में रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, लाइसेंस आने में कितना समय लगता है, वो सभी लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट में जाओ, बड़े आराम से मिल जाएगा। फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक। तो ये समस्या तो दूर हो गई। यहाँ तक आपका कितने दिन में आपका लाइसेंस आ जाता है, कितना रुपया लगता है, सब कुछ बता रखा है मैंने, ठीक। अब हम बात करते हैं कि मान लिया, ये सपोज़ करके कि आपने डी फॉर्म कंप्लीट कर लिया, अब आप क्या कर सकते हो, उसी चीज़ के लिए मैं केवल यहाँ पे आया हूँ। तो डी फॉर्म अगर आपने कर लिया तो सबसे बेसिक चीज़ क्या, मेडिकल स्टोर आप अपने डाल सकते हो। मेडिकल स्टोर कैसे खोलोगे, दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और लोगों को जिसको कोई आइडिया नहीं, बस खाली दिमाग में ये है कि मेडिकल स्टोर खोलना है। तो हाउ टू ओपन मेडिकल स्टोर, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, किसी बाबू के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा आप ऑनलाइन कर सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, किस साइट पे जाना है, कैसे कैसे जाना है, कितना रुपया लगता है, कितना समय लगता है, सब कुछ हाउ टू ओपन मेडिकल स्टोर में के वीडियो में मैंने बता रखा है। साइट का नाम उंगली पकड़ पकड़ के उसके अकॉर्डिंग चलते जाओगे, किसी की ज़रूरत नहीं है। जितने बीच के मीडिएटर्स हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे। मीन्स जो आपका 20-25 हज़ार रुपये इधर उधर में जाता था वो सब का सब बच सकता है अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलो। तो जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकते हो। हाउ टू ओपन मेडिकल स्टोर का भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है मेडिकल स्टोर खोलने में, ठीक। यहाँ तक की बात आ गई किसकी, मेडिकल स्टोर की। भाई मेडिकल स्टोर सबको पता है। और क्या कर सकते हैं, और मैं बोलूँगा गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो आपका क्वेश्चन यही रहेगा कि गवर्नमेंट जॉब निकलती कहाँ है। बिल्कुल ठीक है, बहुत कम निकलती हैं, ना के बराबर निकलती हैं, ना मान के चलो, ठीक। फिर भी चूँकि डी फॉर्म करके आप बन सकते हो, इसलिए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्रगिस्ट की है, केमिस्ट की शब आ सकती है। तो वैकेंसी आएगी तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कब आएगी ये मैं भी नहीं बता सकता, जब गवर्नमेंट निकालेगी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे बच्चों के, कब आएगी गवर्नमेंट जॉब, मुझे भी तो बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा। तो आप लोग जो है, चाहे कोई भी रोज़गार समाचार या बहुत सारे ऐसे लिंक हैं जिस पे आप देखते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, न्यूज़ देखते रहिए, सब जगह उसके जो है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब क्या बहुत कम निकलती है ना, जब निकलती है तो हंगामा हो जाता है। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। इस पे बहुत ज़्यादा मैं, हाँ, तैयारी जिसको करनी है वो बताना, कमेंट कर देना, एक छोटा सा वीडियो 2-4 मिनट का बना के बता दूंगा कैसे कैसे तैयारी करनी है, ठीक। उस तरह करोगे तो आपका काम हो जाएगा। फर्जी कोचिंग के चक्कर में पढ़ के अपना समय और पैसा बर्बाद करना है तो अलग बात है ना। देखो मैं क्या एकदम फैक्ट टू फैक्ट बात करता हूँ, आलतू फालतू काम वही बताऊँगा जहाँ पे आपको पैसा मिले, आपका पैसा बचे, ठीक।
और कमाई हो सके, वही तरीके बताऊंगा, फालतू फालतू के तरीके की कोई मतलब नहीं। भाई मैंने अब्रेंसिंग क्लासेस चलाई, ठीक, MCQ की कहीं कोई नामो निशान नहीं था जब मैंने चालू किया, बाद में आ गए, लेकिन रिज़ल्ट आपने देखा, जो लोग भी D.Pharm पास आउट करके हैं, जो मेरे चैनल से आए हैं, जुड़े हैं, रिज़ल्ट आपने देखा कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है, ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या, भाई मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, यहाँ तक हो गया बात। तो हाँ, गवर्नमेंट जॉब की है ना, तो गवर्नमेंट जॉब का भी एक साइड में रखते हैं। प्राइवेट कंपनी, बहुत सारे फार्मा कंपनी हैं टॉप क्लास की, डॉक्टर रेड्डीज़ का नाम सुना होगा, सन फार्मा का नाम सुना होगा, एल्केम लैबोरेटरीज़ का नाम सुना होगा, जुबिलिएंट लाइफ साइंस का नाम सुना होगा, कैडिला हेल्थ केयर का नाम सुना होगा, ठीक, सिप्ला का नाम सुना होगा, इप्का का नाम सुना होगा, मैनकाइंड का नाम, मतलब अगर मैं बोलने लगूँ तो शायद 1 घंटे तक इतनी कंपनियां हैं कि कंपनियों के नाम नहीं ख़त्म होंगे। मीन्स अगर मैं कहूँ छोटी मोटी भाषा में तो 16,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। जब मैं भी कंपनी में जॉब करता था, इंडस्ट्री में जॉब करता था, तो कभी प्राइवेट जॉब है इस बात की टेंशन नहीं हुई। क्यों? एक जगह समस्या होगी तो 16,000 कंपनियां हाथ फैलाए खड़ी हुई हैं आपको लेने के लिए। बात समझ गए? तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप जा सकते हो, जिसको रिक्वायरमेंट बताना, 2-4 मिनट का वीडियो, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बता दूंगा। सिर्फ ऑप्शन सुन लो। आज मैं सिर्फ ये कि आप D.Pharm करके कहाँ कहाँ जा सकते हो, आपका स्कोप क्या है। फिर पर्टिकुलर जिस टॉपिक की में बात होगी, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जिसके ज़्यादा होंगे उस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊंगा। और कंप्लीट ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकल और नेट से रिसर्च किया हुआ ज्ञान नहीं है मेरे पास। मैं खुद इंडस्ट्री में रहा हूँ, खुद M.Pharm हूँ, बराबर। तो हर चीज़, टीचिंग भी मैं कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में 9 साल का समय मैंने बिताया है, और टॉप मोस्ट कंपनियों में पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। ज़्यादा अपनी तारीफ़ करूँगा तो कहोगे सर अपने बारे में ही बोलते रहते हैं ना। तो कंपनियों में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, क्वालिटी एनालिसिस में जा सकते हो, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे स्कोप बनते हैं, जाके कंपनियों में बड़ी बड़ी मशीनें चला सकते हो, हाईटेक मशीनें एकदम, जो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड होती हैं, जहाँ पाउडर दिखेगा ही नहीं, एक तरफ से पाउडर आएगा और दूसरी तरफ से सीधे टैबलेट निकलेगी। जबकि सच्चाई ये है कि पाउडर लेने से टैबलेट तक पहुँचने के बीच में बहुत सारे स्टेप होते हैं कंपनियों में। सब स्टेप होते सारे हैं, लेकिन सब पैक्ड वैक्यूम सिस्टम होता है। इधर से वैक्यूम ने शक किया, अंदर सारी मशीनों में, उस मशीन में गया, उस मशीन से अगली मशीन में गया, वहाँ पे प्रोसेस हुआ, अगली मशीन में गया, सीधा कंप्रेशन मशीन में कंप्रेस होकर आपको टैबलेट दिखने लगी। टैबलेट आपने देखी अच्छे से, उसका सीधा वहीं से भेज दिया कहाँ, कोटिंग मशीन में। कोटिंग के बाद सीधा बड़ी सी मशीन लगी इंस्पेक्शन में, इंस्पेक्शन के बाद सीधे वहीं से वजन करके पैकिंग में। तो इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं कंपनियों में, ये सब काम आप कर सकते हो, ठीक। दूसरी बात अगर हम करें तो D.Pharm आपने कर लिया, 2 साल आपने समय बिताया। आप इस ड्यूरेशन में 10+2 करने के बाद, अगर 10+2 वालों के लिए बता रहा हूँ जो जस्ट, या अगर कोई गार्जियन है जिनके बच्चे हैं जो फ्यूचर प्लान देख सकते हैं, 10+2 यानी 12th करने के बाद अगर नीट की प्रिपरेशन करवाते हो बच्चे को, तो मैं बोलूँगा कि D.Pharm ज्वाइन करा दो। नीट की प्रिपरेशन करवा दो, करता रहे, 2 साल का समय है, 2 साल में नीट भी करता रहे, और वही जिसने नीट की तैयारी कर ली, D.Pharm पास होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, वही सब कुछ घिसी पिटी चीज़ें वहाँ भी पढ़ने को मिलेंगी, ठीक। तो नीट की तैयारी करते करते बच्चे का D.Pharm भी पास आउट हो जाएगा। अगर इस बीच में उसका नीट क्वालिफाई हो जाता है तो बेटा आपका डॉक्टर बन गया, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो और नहीं हो पाए तो एटलीस्ट एक D.Pharm तो ही है। अब ये कहो कि नहीं ना, हम एक डायरेक्शन में चलेंगे, तो वो ज़माना चला गया कि आप एक ही डायरेक्शन में काम करते रहें। आपको मल्टीपल डायरेक्शंस सोच के चलना पड़ेगा, तभी जो है आप बच्चे को फ्यूचर, या आप अपना फ्यूचर क्या कर सकते हो, ब्राइट कर सकते हो, ठीक। और D.Pharm के बाद पैथोलॉजी का कोर्स कर सकते हो, पैथोलॉजिस्ट बन सकते हो, मेडिकल स्टोर के साथ साथ पैथोलॉजी कर सकते हो। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि और ऐसा क्या करें कि क्लिनिक खोल लें। देखो, दूसरे प्रदेशों में काफ़ी जगह पे क्लिनिक खोलने की इजाज़त है। D.Pharm के बाद, भाई क्वेश्चन क्या है, D.Pharm के बाद क्या हम अपना क्लिनिक चला सकते हैं?
देखो भाई, चलाने को तो लोग चला रहे हैं, काफ़ी लोग चला रहे हैं गांव देहात में, लेकिन लीगल नहीं है। लीगली आप नहीं चला सकते। दूसरे प्रदेशों में जो लोग चला भी रहे हैं वो फर्स्ट एड तक ही उनको इजाज़त है, अपने यहाँ वो इजाज़त भी नहीं है। बराबर। तो जिसको चलाना है वो चलाए अपनी सेटिंग से। वही है ना कि जब तक ना पकड़ा जाए तब तक साहूकार, वही वाली स्थिति है। तो फिलहाल ये कंडीशन है। तो दूसरा एक चीज़ और, बी फॉर्म में एडमिशन ले सकते हो। बी फॉर्म 4 साल का कोर्स होता है बैचलर का। आपने डी फॉर्म कंप्लीट कर लिया 2 साल का, 4 साल का कोर्स होता है बी फॉर्म बैचलर का। अगर आपने डी फॉर्म कर लिया है तो आपका 3 साल में 4 साल का कोर्स पूरा हो जाएगा। डी फॉर्म जो पास आउट होते हैं, बी फॉर्म में एडमिशन लेते हैं, उसको लैटरल एंट्री बोलते हैं। लैटरल एंट्री पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसको भी मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। ठीक, सेपरेट वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। लैटरल एंट्री देखो, अगर समय पे आप लोग जो है, जैसे क्या है, पहले फरवरी मार्च तक आते थे इसके फॉर्म, रिज़ल्ट अब क्या होता है, जब से कोरोना आया है पिछले 1.5-2 साल से, मई जून में आने लगा। इस बार जा चुका है। फिर भी किसी को अगर बी फॉर्म करना है तो ट्रेनिंग अपनी हॉस्पिटल से पूरी कीजिए, कॉलेज से प्रोविज़नल डिग्री बनवाइए और किसी भी कॉलेज में जहाँ बी फॉर्म चलता है चले जाइए। अगर अवेलेबल सीट्स हैं तो आपका बी फॉर्म में एडमिशन हो जाएगा। जिसको बी फार्मा करना है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, लैटरल एंट्री के थ्रू आप जा सकते हो। ठीक, जिसको भी करना, लॉट्स ऑफ कॉलेजेस अवेलेबल हैं। ना अवेलेबल हो, जिसको कोई समस्या है वो मुझसे संपर्क करना, मैं कॉन्टैक्ट सोर्स तक आपको बता दूंगा, वहाँ तक जाना। जिसका 20 रुपये में काम होता है उसका 19 रुपये में हो जाएगा। बस ये, अब ये 19-20 का चक्कर मत करना, मतलब जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, है ना। तो जिसको भी बी फार्मा करना है उसके लिए बता रहा हूँ, जिसको नहीं करना उसकी कोई बात नहीं। कहने का मतलब हायर स्टडीज़ में आप जा सकते हो डी फॉर्म करके। ठीक, और भी कुछ, कोई भी आसपास, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कहीं भी आप जाके क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। हर जगह मेडिकल स्टोर होते हैं। आप अपना मेडिकल स्टोर नहीं खोलना चाहते, किसी डॉक्टर के साथ आप काम करना शुरू कर दीजिए, उसके साथ आप ट्रेनिंग ले सकते हो, उसके असिस्टेंट बन सकते हो। समझ आए? तो बहुत, कहने का मतलब डी फॉर्म करने के बाद स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सबसे खास सबसे प्रॉफिटेबल लास्ट कौन सा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमआर बन सकते हो किसी भी अच्छी कंपनी के। देखो, एमआर शब्द थोड़ा सा लगता होगा बड़ा कॉमन सा, लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी रिस्पेक्टेबल लगता है। तो अगर ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, 1-1.5 साल, थोड़ा सा अगर आप लोग अपने ईगो को नीचे कर लीजिए तो मेरे हिसाब से डी फॉर्म करने के बाद अगर कुछ बेस्ट है, अगर आपके पास अपनी जगह है, आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, ठीक। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप क्या करो, फर्जी इधर उधर दिमाग मत लगाओ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ, मीन्स एमआर बन जाओ, किसी कंपनी की मार्केटिंग शुरू कर दो। बहुत ही अच्छी सैलरी है और कम समय में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती। जो भी लोग डायनेमिक हैं, मैं हर किसी बहुत चुपचाप आदमी रहने वाले तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो थोड़ा सा डायनेमिक टाइप का है उसके लिए मार्केटिंग बहुत स्कोप देता है। और उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई बी फॉर्म करके ज्वाइन किया हो, एम फॉर्म करके ज्वाइन किया हो, डिप्लोमा करके ज्वाइन किया हो, ऊपर तक टॉप लेवल तक आप जा सकते हो डी फॉर्म करके। और मैं खुद बता रहा हूँ, बहुत ही मतलब जो भी मेरे कहने से ज्वाइन करना मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का 2 साल, ज़्यादा नहीं 2 साल बाद कमेंट करके बताना, यही कहोगे, उनमें से मैं गारंटी लेता हूँ आज की डेट में कि वो यही कहोगे, सर बहुत बढ़िया डिसीजन था। देखो, जिनका अपना मेडिकल स्टोर है, इस्टेब्लिश्ड है या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए तो मेडिकल स्टोर बेस्ट है। और जो खोलें, जब खोल लेना सब लोग, अभी डी फॉर्म अभी आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है, जब खोल लेना तो बताना, मैं उसके लिए भी बहुत इलेबोरेटेड वे में तरीका बताऊंगा। देखते हो कि कुछ लोगों को मेडिकल स्टोर बहुत अच्छे चलते हैं, कुछ लोगों के 100 चलते हैं, कुछ लोगों को खर्चा निकालना मुश्किल है। तो कहते हैं ना, खचाड़ा गाड़ी को एरोप्लेन कैसे बनाया जाए, मैं वो तरीका आपको बताऊंगा कि मेडिकल स्टोर बहुत अच्छे तरीके से
कैसे बनाया, और अगर कोई अच्छा स्मार्ट लड़का मिल गया, अगर मेरे कहने के अकॉर्डिंग चला, तो किस तरह से एक मेडिकल स्टोर को अपनी खुद की मार्केटिंग कंपनी में चेंज कर दिया जाए, ये तक बता दूंगा। मीन्स आप अपने नाम पे अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कराइए, अपना खुद का प्रोडक्ट रजिस्टर कराइए और उसकी मार्केटिंग अपने लड़के रख के करवाइए। मीन्स आप खुद जॉब प्रोवाइडर बन सकते हो, मार्केटिंग करवा सकते हो। बहुत सारे बच्चे, क्या सर हम लोग कंपनी से मेडिसिन उठा सकते हैं? क्यों नहीं उठा सकते, लेकिन उसके लिए एक थोड़ा सा क्या मार्केटिंग कंपनी डालनी पड़ेगी। उसका भी प्रोसीजर मैं बताऊंगा कैसे कैसे डाली जाती है मार्केटिंग की कंपनी। बाकायदा उस पर रजिस्ट्रेशन होगा, सब चीज़ें सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि भाई मैन्युफैक्चर्ड बाई, मान लिया सपोज करो मैंने एल्केम में जैसे काम किया, एल्केम से आपने 1000 डब्बे मंगवा लिए किसके, क्लेवम के, ठीक, तो उस पर क्या रहेगा डब्बे पे, मैन्युफैक्चर्ड बाई एल्केम लेबोरेटरीज़ और मार्केटेड बाई आपका नाम, जिस नाम से आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करा रखा है। तो सारा का सारा प्रॉफिट किसका हुआ, आपका। कंपनियां क्या करती, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पाती हैं, लेकिन मार्केट डिमांड पूरी करने के लिए वो दूसरी कंपनियों से बनवाती हैं। आप स्ट्रिप उठा के देखो, उसमें बाकायदे लिखा रहता है कि मैन्युफैक्चर्ड तो कोई और कर रहा है, मार्केटिंग कोई और कर रहा है। बात समझे, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, इवन डेली रूटीन में जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो आप उन पर भी कभी देखो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है और मार्केटिंग कौन कर रहा है। मीन्स इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को एनालाइज कीजिए। आप अपनी फील्ड देखो, आपको अपनी फील्ड के बारे में लगभग सारा नॉलेज होना चाहिए। आप किस फील्ड में हो, क्या काम करने वाले हो, और कंपटीशन कहाँ कहाँ है, और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्या जिस एरिया में आप ये काम करना चाह रहे हो उस एरिया की डिमांड क्या है। भाई आप मान लिया मेडिकल स्टोर खोल रहे हो, आपको मार्केटिंग कंपनी खोलनी है, तो आपके एरिया में डिमांड सबसे ज़्यादा किस मेडिसिन की होगी ये जानना बहुत ज़रूरी, तभी तो आप कंपनी से बल्क में मंगवाओगे। कंसाइनिंग एंड फॉरवर्डिंग सेक्शन जिसे CNF बोलते हैं, CNF खोल सकते हो। ड्रग की आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, एजेंसी ले सकते हो, सब कुछ डिफॉर्म करने के बाद हो सकता है। मीन्स काम कर, देखो क्या कहते हैं ना, काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं होती, बशर्ते आपकी नीयत होनी चाहिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि इस उम्र में अगर काम नहीं करोगे, अगर अभी आराम कर लिया तो जब उम्र ढलने लगेगी तब बहुत काम करना पड़ेगा। तो बेटर क्या है, इस उम्र में अच्छे से काम कर लो, ताकि जब उम्र ढलने लगे तो उसी के साथ साथ काम का प्रेशर कम हो जाए। और अगर आज की डेट में आपने क्या किया, आराम कर लिया, तो जब उम्र ढलने लगेगी, जब काम नहीं हो पाएगा, तब काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो खुद चूज़ करो कि आप क्या चाहिए, आपको आज काम करना है या कल। सबसे बड़ी चीज़, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, एटलीस्ट मैं वो इंसान हूँ फार्मेसी में, या यूट्यूब पे कह लो, खुद आप लोगों को पता है, चाहे आप अवरेन सिंह क्लासेस में रहे हो, चाहे आप AB मोटिवेशन में आए हो, बहुत रेयर ही कोई ऐसा होता है जिसके सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाता, या मीन्स ऐसा नहीं कि इंटेंशनली देना नहीं चाहता। जब मैं बैठता हूँ देने, हो सकता है कभी कभी क्या उसका मैसेज नीचे चला जाए, स्किप हो जाता है, तो आप दोबारा पूछ लिया करो उस चीज़ को, जैसे नज़र में आएगा। कोशिश करता हूँ कि मैं रिसेंट मतलब विदिन 1 आवर तो लगभग सबको रिस्पॉन्स मिल ही जाता है, लेकिन अब नंबर ऑफ़ मैसेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जैसे बहुत ज़्यादा नीचे चला गया तो नज़र नहीं पड़ती। कहने का मतलब, आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है फार्मेसी से रिलेटेड, कोई तो है जिससे आप पूछ सकते हो। जितने बार बच्चों ने मुझसे पूछा कि डी फार्म करने के बाद क्या करें, बाकी किसी से कभी पूछा? एटलीस्ट आपको ट्रस्ट है मुझ पे, तभी अवरेन सिंह क्लासेस से आप AB मोटिवेशन तक का सफ़र आपने तय किया। लेकिन एक काम आपने मेरा कहा हुआ नहीं किया, अपने जूनियर्स में अवरेन सिंह क्लासेस और AB मोटिवेशन का लिंक शेयर नहीं किया। जो लोग कहते हैं, 1-2 लोगों ने किया है, बिल्कुल सही है, उनके बच्चों ने बताया भी है कि उन सर ने मुझे रिकमेंड किया, उन मैम ने मुझे रिकमेंड किया, लेकिन सभी लोगों ने ऐसा नहीं किया। खुद सोचो, मैंने पढ़ाया आप लोगों को,
सिर्फ एक ही बात तो कही थी, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, हर सवाल का जवाब दिया, एग्ज़ाम में पूरी मेहनत से आप लोगों को पूरा रिस्पॉन्ड किया। तो आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि इसी चैनल को अपना चैनल समझ के बढ़ाओ? इतना ही तो कहा था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। खैर, फिर भी मैंने क्या कहा, मैं आपके साथ आखिरी तक खड़ा रहूँगा। आपके सवाल आएंगे तो मेरा जवाब पलट के ज़रूर आएगा। और वीडियो कब आएगा? जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा हो जाएंगे। तो लेटरल एंट्री क्लियर हो गया। डी फॉर्म के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, डी फॉर्म के बाद पूरा कैरियर बता दिया। ठीक, अब इस कैरियर में भी आपको स्पेसिफिक कहाँ जाना है, स्पेसिफिक कहाँ जाना है वो आप बताना, मैं उसका रास्ता भी आपको बताऊंगा। मेडिकल स्टोर का लिंक नीचे डाल दूंगा। पीसीआई रजिस्ट्रेशन कैसे करते हो, करवाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप जाके निकाल सकते हो। आपके जूनियर्स, आपके सब जो कलीग्स हैं, आपके साथ वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एबी मोटिवेशन और अवरेंसिंग क्लासेस से जोड़िए। होता ये है कि नंबर ऑफ़ कमेंट ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ लाइक ज़्यादा होते हैं। मेरा कोई स्वार्थ है? कभी भी ये 2 चैनल पेड चैनल नहीं होंगे। अगर पेड चैनल मुझे कोई बनाना होगा एजुकेशन का तो सेपरेट बनेगा। ये दोनों चैनल पूरी तरह से फ्री रहेंगे हमेशा, लाइफ टाइम। और हमेशा आपके सवालों का वाजिब जवाब इसी तरह मिलता रहेगा। क्राउड चाहे जितना इकट्ठा हो जाए, जितने होंगे उतने ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा कि फ़ोन अपने पास रखता हूँ, जवाब मैं खुद देता हूँ। बस सवाल आपके रिलेवेंट होने चाहिए। मैंने बताया, कभी किसी सवाल का जवाब ना मिल पाए तो ये मत समझना कि सर ने दिया नहीं, ये समझ लेना कि देखा नहीं, मीन्स उसको वापस से पूछने का समय आ गया है। बात समझ में आई? कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जवाब दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और सब्सक्राइब कराइए अपना चैनल समझ के। ओके, ऑल द बेस्ट।